दिल्ली में ऑपरेशन कवच में 12-13 फरवरी 2025 के तहत नाको अपराधियों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई। दिल्ली के 15 जिलों में 784 स्थानों पर सभी जिलों इकाइयों द्वारा एक साथ अभियान चलाए गए, जिसमें अपराध शाखा और विशेष प्रकोष्ठ शामिल थे। समन्वित और लक्षित कार्रवाई की एक श्रृंखला में 87 एनडीपीएस मामलों में 90 नाको अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में मादक दवाओं की बरामदगी हुई। 553.05 ग्राम हेरोइन, 43.028 किलोग्राम गांजा, 199 ग्राम कोकीन और 2,07,600 अल्प्राजोलम की गोलियां जब्त की गईं। मोटरसाइकिल और स्कूटी समेत 48 वाहन भी जब्त किए गए। इसके अलावा दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 157 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 161 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 94 बोतलें और बियर के 432 डिब्बे, 33,098 क्वार्टर अवैध शराब और 5 हुक्का जब्त किए गए। इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट मामलों में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल, 6 देसी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस, एक सर्जिकल ब्लेड, 18 चाकू और 24,000 रुपये नकद बरामद किए गए। 2 चोरी की मोटरसाइकिलें और 2 रिक्शा बरामद किए गए। इसके अलावा दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत 272 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 909 व्यक्तियों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। जुआ अधिनियम के 3 मामलों में 6,400 रुपये नकद बरामद करने के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में 1407 उल्लंघनकर्ताओं पर कोटपा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया। 10,000 पैकेट सिगरेट बरामद करने के साथ कोटपा अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। नाको अपराधियों के 2 गैर जमानती वारंट निष्पादित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ड्रग फ्री इंडिया बनाने के लिए ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का सख्ती से पालन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने का आह्वान किया है और बार बार नशीले पदार्थों का पता लगाने और मांग नुकसान में कमी लाने के लिए सबसे मजबूत संभव कदम उठाने पर जोर दिया है। पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस के सभी रैंक और फाइलों द्वारा इसे ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। दिल्ली में सक्रिय ड्रग तस्करों आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए दिल्ली पुलिस ऑपरेशन कवच 24 घंटे गहन अभियान जैसे एक अनूठे आवधिक अभियान के माध्यम से ड्रग माफियाओं के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है, जो ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ केंद्रित, निरंतर और नियमित अभियान चला रही है। इसके अलावा ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस के जिलों और इकाइयों द्वारा विभिन्न ऑपरेशन और अभियान चलाए जा रहे हैं। समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए सभी संबंधितों को नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाको अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ऑपरेशन कवच सभी मोर्चों पर इस खतरे से निपटने के लिए मई 2023 के महीने में पूरी दिल्ली में एक संयुक्त और व्यापक अभियान ऑपरेशन कवच शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना था। इस ऑपरेशन के दौरान सड़क स्तर के पैडलर्स और उच्च स्तर के तस्करों दोनों को लक्षित करने और नशीली दवाओं की तस्करी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरह के दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया था। अब तक कवच के तहत कुल 6 ऑपरेशन किए जा चुके हैं और इन ऑपरेशनों के दौरान कई ड्रग अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ महत्वपूर्ण मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग्स और ड्रग तस्करों के खिलाफ एक निर्मम जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस अभियान को अंजाम देने के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल सहित सभी जिलों यूनिटों के सभी पुलिस स्टेशनों से 150 पुलिस टीमें गठित की गई। मानव खुफिया जानकारी के साथ साथ तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से जानकारी विकसित की गई। इन टीमों ने एक साथ छापेमारी करने के लिए संभावित लक्ष्यों को चुना। ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बाद पूरी दिल्ली में एक साथ ये अभियान प्रभावी ढंग से चलाए गए। 24 घंटे से अधिक समय तक चली इन समन्वित छापेमारी के दौरान, जो 12 फरवरी 2025 को 6 बजे शुरू हुई और 13 फरवरी 2025 को 6 बजे तक चली, दिल्ली पुलिस की विभिन्न टीमों ने शून्य सहनशीलता नीति के तहत और ऑपरेशन कवच के कार्यान्वयन के लिए नाको अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पूरी दिल्ली में 784 स्थानों पर छापे मारे गए। इन छापों के दौरान 87 एनडीपीएस मामलों में 90 नाको अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। 553.05 ग्राम हेरोइन, 43.028 किलोग्राम गांजा,
199 ग्राम कोकीन और अल्प्राजोलम की 2,07,600 गोलियां जब्त की गई। इसके अलावा दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 157 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 161 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और 94 बोतलें और 432 कैन बियर, 33,098 क्वार्टर अवैध शराब और 5 हुक्का जब्त किए गए। इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट मामलों में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल, 6 देशी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस, एक सर्जिकल ब्लेड, 18 चाकू, 24,000 नकद और 2 चोरी की मोटरसाइकिलें और 2 चोरी के रिक्शा बरामद किए गए। इसके अलावा 909 व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लिया गया, 5,077 व्यक्तियों को 65 DP अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया और 48 वाहनों को US 66 DP अधिनियम के तहत जब्त किया गया। ऑपरेशन कवच 7.0 के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए 100 मीटर के दायरे में स्थित अवैध पान की दुकानों पर भी छापे मारे गए और कुल 1407 उल्लंघनकर्ताओं पर कोटपा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया। साथ ही ANTF अपराध शाखा द्वारा नाको अपराधियों के खिलाफ एक PITNDPS प्रस्ताव और 3 वित्तीय जांच शुरू की गई। जमीनी स्तर पर प्रभाव इस अभियान का उद्देश्य आपूर्ति पक्ष, ड्रग तस्करों पर लक्षित कार्रवाई करना था। ये संयुक्त अभियान दिल्ली पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के खतरे से निपटने और हमारे युवाओं को बचाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 24 घंटे में ये कई छापे मारे गए। ऑपरेशन कवच के तहत नशीली दवाओं और बूटलेगरों का कारोबार करने वाले तस्करों में हड़कंप मच गया है और उनके मन में अचानक छापेमारी से दहशत फैल गई है, जिसके परिणामस्वरूप ड्रग्स की आपूर्ति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जमीनी स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण अधिकांश बड़े ड्रग तस्कर भूमिगत हो गए हैं। इसके अलावा अब बड़े खिलाड़ी दिल्ली में व्यावसायिक मात्रा में ड्रग लाने से बच रहे हैं। पता चला है कि उन्होंने शहर के बाहर गोदाम बना लिए हैं। नोएडा पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में तस्करी के सामान के साथ एक नाइजीरियाई गिरोह का भंडाफोड़ करना इसका एक उदाहरण है। पहले गांजा मुख्य रूप से ट्रकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में लाया जाता था, अब वे कार, LMV, ट्रेन आदि के माध्यम से कम मात्रा में भेजने लगे हैं। इसके अलावा वे महिलाओं और बच्चों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, ताकि वे पुलिस की नजरों से बचने के लिए यात्रा कर रहे परिवार की तरह दिखावा कर सकें। एक FIR संख्या 270/24 US 22 C 25/29 NDPS एक्ट PS क्राइम ब्रांच के मामले में आगे की जांच के दौरान 13 फरवरी 2025 को पुलिस हिरासत रिमांड पर 4 आरोपियों की निशानदेही पर कुल 2,07,600 अल्प्राजोलम टैबलेट 1 मिलीग्राम बवाना औद्योगिक क्षेत्र से बरामद की गई और इन्हें इंस्पेक्टर जसबीर सिंह की टीम ने ACP ANTF राजकुमार की करीबी निगरानी में जब्त कर लिया। आगे की जांच जारी है। 2. इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने ACP उमेश बर्थवाल ACP NDR क्राइम ब्रांच दिल्ली की करीबी निगरानी में डियर पार्क के सामने RK के पास एक जाल बिछाया। खन्ना स्टेडियम B6 मार्केट सफदरजंग एनक्लेव की ओर जाने वाली सड़क पर दिनांक 13 फरवरी 2025 को सुबह लगभग 5:30 बजे टीम ने एक नाइजीरियाई नागरिक को पकड़ा और उसके कब्जे से 199 ग्राम कोकीन बरामद की गई। FIR संख्या 270/24 US 22 C 25/29 NDPS एक्ट PS क्राइम ब्रांच के मामले में आगे की जांच के दौरान 13 फरवरी 2025 को पुलिस हिरासत रिमांड पर 4 आरोपियों की निशानदेही पर कुल 2,07,600 अल्प्राजोलम टैबलेट 1 मिलीग्राम बवाना औद्योगिक क्षेत्र से बरामद की गई और इन्हें ACP ANTF राजकुमार की करीबी निगरानी में इंस्पेक्टर जसबीर सिंह की टीम ने जब्त कर लिया। आगे की जांच जारी है। 2. इंस्पेक्टर रामपाल की टीम द्वारा ACP उमेश बर्थवाल ACP NDR क्राइम ब्रांच दिल्ली की करीबी निगरानी में डियर पार्क के सामने RK के पास एक जाल बिछाया गया। खन्ना स्टेडियम B6 मार्केट सफदरजंग एनक्लेव की ओर जाने वाली सड़क पर दिनांक 13 फरवरी 2025 को लगभग 5:30 बजे टीम ने एक नाइजीरियाई नागरिक को पकड़ा और उसके कब्जे से 199 ग्राम कोकीन बरामद की गई। 3. इंस्पेक्टर संदीप स्वामी की टीम और ACP श्री नरेंद्र बेनीवाल ACP NR2 क्राइम ब्रांच के समग्र पर्यवेक्षण द्वारा आरोपी राजकुमार उर्फ मोनू निवासी गांव टिकरी खुर्द उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 288 ग्राम हेरोइन स्मैक बरामद की गई। 4. SHO नरेला की टीम और ACP नरेला के समग्र पर्यवेक्षण द्वारा ड्रग विक्रेता तबस्सुम निवासी नरेला के घर पर छापा मारा गया और उसे 20.280 किलोग्राम गांजा बरामद करने के साथ गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी व्यक्ति अर्थात 1. रुशाद उम्र 24 वर्ष 2. आबिद उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश और 3.
शादाब 28 वर्ष निवासी नरेला, दिल्ली को भी उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये ऑपरेशन कवच 7.0 नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ऑपरेशन कवच का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों को ड्रग्स के खतरे से बचाना है। यद्यपि ध्यान आपूर्ति पक्ष ड्रग तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने पर है, लेकिन समाज के सभी वर्गों से जागरूकता पैदा करने और नशीले पदार्थों की मांग को कम करने की भी अपील की गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा माता पिता, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों से विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे युवाओं को नशीली दवाओं की लत के गंभीर परिणामों के बारे में संवेदनशील बनाएं और उन्हें इस घातक बुराई का शिकार होने से रोकें। सीपी क्राइम और सुश्री अपूर्वा गुप्ता, डीसीपी, एएनटीएफ क्राइम ब्रांच। सभी संयुक्त सीएसपी और एडिशनल सीएसपी रेंज, एडिशनल सीपी स्पेशल सेल, सभी डीसीएसपी जिले स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस ऑपरेशन के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी टीमों की निगरानी की। दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।